ओके सो हेलो एवरीवन। बहुत दिन के बाद मैं एक व्लॉग अपडेट कर रहा हूँ और आज मैंने डिसाइड किया हो क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस तरीके से मैंने टीवी यूनिट जो कि आपको दिख रहा है इसके अंदर मेरे वॉल के ऊपर मैंने कैसे इंस्टॉल किया। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में मैं वीडियो में बताऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में आप सबको समझ में आ जाए कि टीवी यूनिट कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है ना। तो और ये ऐसा आपको इसको इंस्टॉल अगर आप कोई कारपेंटर से या तो फिर इलेक्ट्रिशियन वगैरह किसी और से करेंगे तो कम से कम आपसे 500 800 ऐसा कुछ जिसके हिसाब से मतलब जो आपके एरिया के हिसाब से वो चार्ज लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आप अपने पैसे कैसे बचाएं और किस तरीके से आप टीवी यूनिट को इंस्टॉल करें अपनी वॉल पे, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टीवी यूनिट है ये टीवी यूनिट मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया हूँ। तो ये आपको बेस्ट सेलर में फ़्लिपकार्ट के बेस्ट सेलर्स के ऑप्शन में अगर आप टीवी यूनिट टाइप करोगे तो आपको आ जाएगा। और भी अलग अलग किस्म के टीवी यूनिट है, तो अब वो डिज़ाइन तो आपकी मर्ज़ी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर फ्लिपकार्ट को आपको ऐसे टाइप के बॉक्स में आपको डिलीवर होगा। ठीक है, कार्डबोर्ड के बॉक्स में एक एक सिंगल वुड की उसके अंदर प्लैंक्स होंगे। जैसे ये प्लैंक है एक, ये प्लैंक है एक, ऐसे सिंगल प्लैंक सब एक के ऊपर एक ऐसा रखे होंगे। तो वैसे आपको डिलीवर है, तो इसको आपको उसके अंदर ही आपको स्क्रू दिया गया होगा। तो पहले तो आपको ये सेपरेट ज़मीन के ऊपर ही आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक सेपरेट पूरा बनता है। ठीक है, फिर ये एक सेपरेट पूरा बनता है ये ऐसा, तो मतलब ये एक वुड होगा और बाकी आपको ये सब अलग से इसको लगाना पड़ेंगे स्क्रूज। तो ये इसके रिगार्डिंग मैं आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी लगा सकता है। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी लगा सकते हो। बाकी मेरे पास तो इसकी मशीन है, देखो आपको मैं बताता हूँ, ये वाली मशीन है मेरे पास, ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर लगाने की एसी वाली। तो इससे मैंने उसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ये मशीन भी ले सकते हो और अगर आपको नई मशीन लेना है तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर इसके रिगार्डिंग, मशीन के रिगार्डिंग और तुम्हारा ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट करने के लिए। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली पार्ट। तो कभी भी आप लगाओ ना तो कोशिश यही करो कि आपकी मर्ज़ी है वैसे तो आपको जहाँ लगाना है वहाँ पर, लेकिन कोशिश यही करो कि आप दीवार के एग्जैक्ट सेंटर में लगाओ। ठीक है, जैसे आपको मैं पीछे लेके थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए ये दिख रही है मेरी दीवार, वहाँ से लेके तो यहाँ तक, तो मैंने एग्जैक्ट सेंटर में लगाया हो इसको। और ऊपर से मैंने 10 इंच का रखा हूँ हाइट, ऊपर से मतलब मेरे पिलर के वो जो आपको दिख रही है वॉलपेपर की मेरी वो दीवार, वहाँ से तो नीचे तक मैं 10 इंच हाइट रखा हूँ। आप आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका सोफ़ा ऐसा है तो 10 इंच आपका आइडियल होगा उसके अंदर, है ना। क्या बोलते हैं, ऊपर से गैप छोड़ने के लिए, क्योंकि ये मेरा समझ लीजिए 140 स्क्वायर फुट का हॉल है। तो उसके अंदर ऐसा 10 स्क्वायर फुट है, 10 फुट है ऐसा लंबाई में। तो उसकी जो ऊपर से 10 इंच का व्यूइंग एंगल सही है क्योंकि मैं 32 इंचज़ का टीवी में लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से मैंने 10 इंचेस लिया और वहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप एग्जैक्टली पूरा दीवार का मेजरमेंट ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपका मेजरमेंट आएगा 14 फुट कहते 13.5 इंचज़ में लेंगे तो और प्रेसिशन रहेगा उसके अंदर। तो इंचज़ में आप मेजरमेंट ले लीजिए और जहाँ पर भी आपको मिडल आता है इसके अंदर जो भी है, जो अमाउंट आए उसको डिवाइड बाय 2 करिए और उसके बाद में जो भी वो आएगा वहाँ पर आप यहाँ पर एक ऐसा ये देखिए, ये ऐसा इलेक्ट्रिकल टेप इसको बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल टेप बोलते हैं इसे, वायरिंग लपेटते हैं। ठीक है, वो टेप लगा के, क्योंकि टाइल्स की दीवार है तो ऐसा होगा आपको टेप लगाना ज़रूरी होगा। क्योंकि नॉर्मल पेंट की दीवार है तो आप डायरेक्टली ऐसा लगा सकते हो, मतलब पेंसिल से मार्किंग कर सकते हो, बीच में एग्जैक्टली आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर आपने मार्किंग कर ली है। अब वहाँ से ऊपर से आप 10 इंचेस की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए आप रूलर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल टूल्स है जैसे कि मेरे पास देखिए वाटर लेवल का ये तो इसमें कैसा होता है एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। वाटर लेवल देखकर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, ऐसा वाटर लेवल एग्जैक्ट मिडल में आएगा, एग्जैक्ट आपकी ये इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो ऐसी आपने यहाँ पर ऐसा रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है 10 इंचेस के ऊपर। ठीक है, लाइन तो आपको थोड़ा ऐसा नीचे लंबी खींचनी है, बाद में टेप से आपको 10 इंचेस उसको मापना है। ठीक है, 10 इंचेस या 11 12 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा वहाँ पर माप के आपको वहाँ पर एक बीच में ऐसा एक मार्किंग कर देनी है। ठीक है, आप ऐसी मार्किंग कर दोगे कि भाई 10 इंचेस, हाँ चलो 10 इंचेस हो गया।
उसके बाद में ये नीचे का एक स्क्रू है, अगर आप यही वाला परचेज़ कर रहे हो तो मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उसको जैसे मतलब वो कर सकते हो, जैसे आप यही वाला परचेस कर सकते हो, तो जो डायमेंशंस मैं बता रहा हूँ वही डायमेंशंस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये फिर उसके अंदर ऊपर से और मतलब ये 3 इंचेस का गैप आ गया, पर 10 इंचेस ये और 3 इंचेस ये है वाला है, मैं एग्जैक्टली लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, या आप वो माप भी सकते हो उधर से कितना है आपके पास, अगर टेप होगी तो रुको मैं टेप भी बता देता हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको वीडियो लंबी हो रही है इसके जैसे, क्योंकि पर लेकिन ये काफ़ी सारे हमारे लोग ऐसे, खास करके उन लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है जो लोग कभी कभार मतलब जैसे बहुत ज़्यादा इतना हार्डवेयर का काम करते नहीं है, मतलब घर के लोग या रेंटेड वाले लोग हैं, या समझ लीजिए जो नॉर्मल हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, या नॉर्मल जो घर के लोग हैं जो इतना प्रोफेशनल वर्क करते नहीं, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो ये ऐसी टेप आती है मार्केट में, अगर आप उनको हार्डवेयर की दुकान में आप जाएंगे, उनको बोलेंगे मेजर टेप देना तो ऐसी टाइप की टेप दे देंगे, ठीक है। समथिंग अराउंड 60 रुपीज़ की आती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आपका ये बीच वाला होल मिल गया, ठीक है। ये पैनल तो आपने ऑलरेडी बना के रखे थे, ये बीच वाला होल आपको मिल गया, ये होल पे अभी आप एग्जैक्टली यहाँ पर डॉट मार दीजिए, ठीक है। डायरेक्टली आपको आएगा नहीं, इसके लिए मैंने जो आपको बताया था ये मेजर टेप का, ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक टेप का, ये टेप लगा के फिर आप पेंसिल से मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको ड्रिल करना पड़ेगा, ओके। तो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट पे आप ड्रिल कर दीजिए। अभी ड्रिल करने के लिए रिगार्डिंग में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा मेरे साथ बेयर कीजिए। देखिए आप मार्केट में जाओगे तो आपको अलग अलग किस्म की ड्रिल बिट्स मिलेगी, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास ड्रिल मशीन है, ठीक है। और ड्रिल मशीन में भी कैसा है, ये 2 ड्रिल मशीन होती है, एक तो हैमर होती है और एक नॉर्मल होती है। तो अभी ज़्यादातर लोग मतलब घर में जो लोग काम करते हैं प्रोफेशनली नहीं करते, वो लोग नॉर्मल ड्रिल मशीन ही यूज़ करते हैं। ये मेरी नॉर्मल ड्रिल मशीन है, नॉर्मल ड्रिल मशीन का देखिए उस इस तरीके से पीछे करेगा, ठीक है। और हैमर का अलग रहता है, जाड़ा रहता है और इतना बड़ा रहता है, पीछे से खाँचे बने हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये ड्रिल मशीन है, ये हमारा जो बिट है इसके अंदर बिट भी अलग अलग किस्म के आते हैं, मेटल, वुड और कंक्रीट। ये हमारा जो है ना कंक्रीट ड्रिल बिट है, देखिए आपको दिख रहा है, देखिए मैं ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है, ये कंक्रीट है। यहाँ पर साइड में इसके एजिस होते हैं ये तरफ और ऊपर ऐसा है, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। इस तरीके का ड्रिल बिट जो रहेगा ये हो गया आपका कंक्रीट ड्रिल बिट। तो अगर आपकी पेंट की दीवार है तो आप ये ड्रिल बिट यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी दीवार टाइल्स की थी और टाइल्स से मुझे क्रैक होने का डर था, और ये जो मेरी टाइल्स है काफ़ी बड़ी 4x2 की बड़ी टाइल्स है, मतलब इसका अगर क्रैक हो गया तो समझ जाओ फिर मेरा इम्पॉसिबल है, पूरा घर ख़राब हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं उसके लिए सुपर केयरफुल रहने के लिए मैंने इसके अंदर ये वाली ड्रिल बिट यूज़ किया। रुको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। ये पॉइंटेड एज की रहती है, ये ग्लास स्टाइल ड्रिल बिट इसको बोलते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो पॉइंटेड एज की ग्लास स्टाइल ड्रिल बिट आप बोलोगे तो वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। या आप सेफ साइड पे रहने के लिए, हालांकि मैं इससे भी कर सकता था लेकिन टाइल्स चिप होने का डर बहुत इसमें ज़्यादा रहता है, और इसमें आप करोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर लेकिन इससे आपके टाइल्स चिप नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये हो गया ड्रिल बिट के रिगार्डिंग, ये आपको ड्रिल करना है। और टाइल्स के अंदर आप ड्रिल करो तो आप कोशिश यही करो कि हैमर, ये जो हैमर ऑप्शन है आप ये बंद ही रखो, ये वाला देखिए हैमर ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको बंद ही रखो, क्योंकि हैमर में कैसा है ये जो चॉक है ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है, तो टाइल्स टूटने का काफ़ी डर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि हैमर ऑप्शन नहीं रखना, आपको नॉर्मल ड्रिल रखनी है, ग्लास स्टाइल की ड्रिल बिट यूज़ करनी है। और अगर पेंट का है तो आप ये वाली ड्रिल बिट यूज़ कर सकते हो। और पेंट में भी तो पेंट की दीवार अगर है आपकी ब्रिक वॉल, उसके अंदर भी मैं आपको यही करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप हैमर बंद रखो, क्योंकि मोस्टली कैसा होता है जैसे अगर हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, ये मेरी दीवार है, यहाँ पर इसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ सामने वाला जो फ्लैट है उनकी दीवार है। तो अगर मैं ड्रिल से ऐसा ज़ोर ज़ोर से हैमर देता टक 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 टक, और ड्रिल बिट अगर मेरा थोड़ा 6 mm से बड़े साइज़ का रहा, 10 mm 12 mm, तो चांसेस ये है कि उनके दीवार में ऐसा जो सामान या शेल्फ वगैरह लगी है तो वो गिरने की या वो भी है, तो अपने लिए दूसरे का नुकसान काय को होना है, इसके लिए भले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, नॉर्मल आप ड्रिल से ही करना, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे शेल्फ के ऊपर। यहाँ पर ये आपकी ड्रिल बिट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपने ड्रिल किया होल, यहाँ पर आपका ड्रिल आर पार निकल गया। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ आप करना, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन काम आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, काम आपका एकदम ब्यूटीफुल होना चाहिए, फिनिशिंग में होना चाहिए। तो इसके अंदर ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका होल हो गया, उसके अंदर दीवार के अंदर, दीवार में होल हो गया। तो दीवार के होल के अंदर आपको है ना
मार्केट में आपको जाना है ऐसे किस्म का, देखिए ऐसे एक छोटा ही है, ये छोटे किस्म का, या तो फिर थोड़ा बड़े टाइप का भी होता है। बड़ी जैसे टीवी वगैरह है तो बड़ा यूज़ करना है, और छोटा अगर कुछ है तो इसमें छोटा यूज़ करना है। इसको रावल प्लग बोलते हैं, ठीक है। इसको एंगल फास्टनर भी बोलते हैं, रावल प्लग इंडिया में ज़्यादातर रावल प्लग बोलते हैं। तो रावल प्लग आप उसके अंदर वो होल के अंदर आप इंसर्ट कर देना, ताकि आपका जो स्क्रू आप लगाओगे तो उसका ग्रिप अच्छा हो, ठीक है। ये देखिए अभी तो मैंने ऊपर के तो लगा दिया हूँ, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। नीचे में देखिए ऐसा ये होल है, उसके अंदर मैंने वो रावल प्लग घुसा दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आपको होल दिखेगा फिर, ठीक है। मैं गौर से देख लीजिए, इस तरीके का आपको होल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये होल हो गया, उसके अंदर आपने रावल प्लग लगाना नहीं, पहले डायरेक्टली रावल प्लग नहीं लगाना आपको, आप ज़रा थोड़ा आराम से समझिए। डायरेक्टली रावल प्लग पहले होल करना है, उसके अंदर ये आपको ऊपर ला के रखना है, और उसके अंदर ये स्क्रू को ऐसे ही घुसाना है उसको, क्योंकि आपको बाकी मेजरमेंट्स लेनी है ना अभी इसके अंदर, जो दूसरी मेजरमेंट्स है वो है। अगर आपको चाहिए ऐसा, तो आप ऐसा डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, पर लेकिन उसमें कैसे आपको राइट एंगल का वो टूल लगेगा, ठीक है ना। तो राइट एंगल का टूल मतलब ऐसा सीधी लाइन आनी है वो हिसाब से। तो आप कोशिश, मैं तो यही बोलूँगा कि आप ऐसा लगाओ, इसे प्लेट आप इसके अंदर आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे आप इसको ऐसा, और अगर आपका ऐसा सपोर्ट है, बंदा कोई है अगर आपके घर में, तो उनको बोलिए ऐसा पकड़ के खड़े रहेंगे। उसके अंदर आपको बंदा पकड़ के खड़ा है, उसके अंदर आप यहाँ पर ऐसा ये रखिए, क्या बोलते हैं ये वाटर लेवल का ये इंडिकेटर ऐसा बीच में रखो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सब बीच में आपने वाटर लेवल का इंडिकेटर रखे, बराबर दाना बीच में आ गया पानी का, आपको पता चल गया भाई मेरी सीधी लाइन में लगी हुई है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एक सीधी लाइन में थोड़ा एक इससे माप लेना टेप से, कितना डिस्टेंस यहाँ पर ये होल आ रहा है। यहाँ पर एक पहले ही यहाँ पर पीछे टेप चिपका के रखना बैक साइड टाइल्स के ऊपर, और बाद में आप कैसे करना, आपके पास अगर पेंसिल है या कुछ भी अगर ऐसे कोई पॉइंटेड चीज़ है, तो उसके अंदर आप ऐसा खड्डा करके, या इसके क्या अगर आपके पास खीला है तो खीला डाल के आप उसको ऐसा अंदर ऐसा रब करना, तो वहाँ पर एक डॉट बन जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डॉट बन जाएगा, ठीक है। टेप लगा के, टाइल्स के लिए खास कर रहा हूँ, पेंट अगर है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, पेंट वालों को इतना इशू नहीं है, पर टाइल्स वालों को थोड़ा ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका ये सेंटर में ये आपका ये वाटर लेवल भी परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पर ये मार्किंग आ गई, यहाँ पर मार्किंग और बीच का खड्डा तो आपने ऑलरेडी कर ही थे, ठीक है। उसके अंदर ये दोनों खड्डे मार्किंग आ गई, तो इसको आप करना है ड्रिल बिट वगैरह टाइल्स वगैरह कर, मैंने आपको बता दिया। तो ये उड़ने के बाद में आपको ये आपकी पूरी तीनों खड्डे हो गए। उसके बाद में आपको ये जो क्या बोलते हैं, ये खड्डे में, तीनों खड्डे में फिर आप रावल प्लग डालो, जो मैंने आपको बताया था वो पहले वाइट वाला, और फिर आप ये ऊपर का हिस्सा उसके अंदर लगाओ। यहाँ पर एक स्क्रू लगाओ, मतलब हल्का लगाओ ताकि कम से कम चिपक जाए। यहाँ पर तीनों स्क्रू थोड़े थोड़े टाइट करो, यहाँ पर हल्के हल्के से टाइट करो ऐसे, ताकि चिपक जाए इसके ऊपर। उसके बाद में आप पूरी ड्रिल लगा के, ये जो मेरी मशीन है ये लगा के पूरी तरह से आप टाइट कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा पूरा लग गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इधर आपको ऑलरेडी एक स्ट्रेट एंगल राइट एंगल में बेस मिल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्से को आप बना के रखो ऑलरेडी, और इसको आप एग्जैक्टली यहाँ पर लगाओ। ये पीछे वही टेप वाला सिस्टम है, यहाँ पर आप एक इसमें मेजर कर लेना कि कितना डिस्टेंस है, पीछे टेप इधर, फिर इधर एक टेप, दो जगह टेप लगा देना पीछे। बैक से मेजर आप कर दोगे तो पीछे आपको टेप लगाने में आसानी होगी। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता, पर आप ऐसे बड़ा टेप तो आराम से लगा सकते हो, इतना बड़ा टेप या इतना बड़ा टेप ऐसा आप लगा देना पीछे। फिर सेम वही प्रोसेस, पेंसिल डालो, मार्किंग करो, पेंसिल डालो, मार्किंग करो, ड्रिल करो। टाइल्स में ड्रिल करोगे तो ड्रिल बिट टाइल्स वाली यूज़ करना, पेंट वाली, अगर प्लास्टर पेंट वाली और दीवार है तो जो मैंने दूसरा वाला ड्रिल बिट बताया था आपको कंक्रीट का, वो यूज़ करना। सेम वही प्रोसेस है। ड्रिल के होल हो गए, इतना कम से कम होल पीछे रखना, क्योंकि थोड़ा वज़न होता है ना, इसमें आप चीज़ें भी रखोगे वगैरह, और थोड़ा मजबूत आपको चाहिए पीछे, ठीक है ना। उसके बाद में आप ये हिस्सा, सेम वही प्रोसेस, खिल्ला डालो, पहले रावल प्लग डालो, स्क्रू हल्के हल्के लगाओ, बाद में पूरा दोनों एग्जैक्टली बराबर लेवल में बैठने के बाद पूरा टाइट कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। अब ये वाला हिस्सा, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये ऐसी एल पट्टी दिया है कंपनी ने, मतलब जो ये जिसने ये टीवी यूनिट भेजे उन्होंने ऐसी एल पट्टी दी है। ये एल पट्टी आप लगाओ, मेजरमेंट आप करो। ये तो डायरेक्टली इसके अंदर सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज है, तो ये डायरेक्टली आप ये स्क्रू को इसमें ऐसा लगाओगे, जिप्सम स्क्रू इसको बोलते हैं। चाहिए तो आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएंगे। इसकी खासियत ये कि ब्लैक कलर में आते हैं ये जिप्सम स्क्रूज,
ठीक है। तो ये नीचे का हिस्सा तो आप मेजरमेंट करोगे इसके अंदर एग्जैक्टली, यहाँ से एग्जैक्टली बराबर मेजरमेंट करना, जितना हिस्सा यहाँ छोड़े उतना हिस्सा वहाँ छोड़ना, और फिर आप उसको नीचे के हिस्से को ड्रिल कर देना। अभी ऊपर के हिस्से में सेम वही पट्टी लगाओ, पट्टी ये टाइल्स वाले हिस्से में सेम वही पीछे और मेजर वो टेप लगाओ, मार्किंग करो, इधर टेप लगाओ, मार्किंग करो, खड्डे का मार्किंग करो, ड्रिल करो, रावल प्लग डालो, स्क्रू से उसको हल्का टाइट करो, बराबर बैठ गया, पूरा टाइट कर दो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से पूरा टाइट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी कैसा है, मैं आपको इतना भले डिटेल में बड़ी वीडियो इसके लिए बनाया क्योंकि कैसा होता है, कुछ लोग लगा तो देते हैं पर अगर पीछे से कोई बैठेगा, ठीक है, तो कभी कभी ये तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी कभी ये तरफ शिफ्ट हो जाता है, आप समझ रहे हो। कभी कभी शिफ्ट ये तरफ हुआ, नहीं भी हुआ तो ये समझ लो ये हिस्सा ऊपर चले गया, ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे आ गया, ये साइड वाला जो हिस्सा ये हिस्सा नीचे आ गया, ये हिस्सा ऊपर नीचे। तो अगर वो आप वाटर लेवल के मदद से करोगे, ठीक है ना, ये वाटर लेवल की मदद से करोगे तो आपका काम इतना प्रोफेशनल होगा कि मतलब जैसे आप एकदम यूरोपियन स्टैंडर्ड से आपका काम होगा। आप कैसा टूल्स वगैरह, हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, चलता है, ठीक है, चलता तो सब चीज़ है, चलता तो फिर तो टीवी यूनिट भी मत लगाओ ना आप, जैसा सीधे ज़मीन पे टीवी रखो बिंदास, जैसा चटाई डाल के देखो। लेकिन अगर आपको सही तरीके से काम करना है, अगर आपको खुद को शौक है, देखिए अगर आप उसको इलेक्ट्रिशियन को या उनको बुलाओगे वो तो ठीक है, वो तो आपको करके दे ही देंगे। अगर आपको खुद को करना है, कुछ एक चीज़ सीखना है, तो ये सब चीज़ आपको शौक रहना चाहिए, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, मतलब ये सब टूल्स आपके पास खरीदना चाहिए आपने, ये सब आपके पास आना चाहिए, ठीक है। ये आपका टीवी यूनिट लग गया, ओके। अब आपका टीवी यूनिट लग गया, यहाँ पर तो आपका सिर्फ बेस पीछे का तैयार हुआ, मेन चीज़ अभी टीवी लगाना, ओके। अब यहाँ पर मेन गेम आता है, यहाँ पर ये देखिए आपको होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 होल्स मेरे पीछे के स्टैंड के होल्स है। तो मैंने क्या कैसा किया, सेम वही प्रोसेस, यहाँ से इसका लेंथ मापा, यहाँ से इसकी हाइट मापा, मेरे टीवी की लेंथ मापा, टीवी की हाइट मापा, नीचे और ऊपर दोनों इस पर सेम मैंने क्या कहते गैप रखा हूँ, साइड में सेम गैप रखा हूँ और उसका सेंटर निकाल लिया यहाँ पर मैंने। अभी तो मैंने फ़िलहाल वो टेप निकाल दिया, पर पहले यहाँ टेप लगी थी, एग्जैक्टली मैंने सेंटर निकाल दिया, इसके अंदर सेंटर निकला। वहाँ से फिर मैंने इधर से एक लाइन मापा, यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ 10 इंच का था ये, जैसे 10 इंच की यहाँ पर लाइन मापा, इसको यहाँ पर एक मार्किंग लगाया, यहाँ से फिर 2.5 इंच, यहाँ से फिर 2.5 इंच, मैंने सिर्फ 2.5 इंच मापा। और उसके अंदर राइट एंगल में वो मेरा जो वाटर लेवल का, ये वाटर लेवल का था, इससे राइट एंगल में सीधा 5.5 इंच नीचे यहाँ पर एक मार्किंग लगाया, टेप लगा के मार्किंग, यहाँ पर टेप लगा के मार्किंग 10 इंचेस, यहाँ पर 5 इंचेस, यहाँ पर 5, ऐसा 10, ऐसा 10, 5.5 और 10 ऐसा। काफ़ी आसान है, एक बार आप करना चालू करोगे आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, ड्रिल करना है, ड्रिल आपको ग्लास स्टाइल ड्रिल बिट से करना है। और होल होने के बाद जैसे आपका होल हो गया, उसके बाद में आपको रावल प्लग डालना है, सेम वही स्टैंड ला के रखना है, स्टैंड आपको स्क्रू लगाना है, हो सके तो स्क्रू के साथ एक वाइसर भी डाल देना ताकि और अच्छी मजबूती होए। और आपको उसके अंदर आपको आपके जो स्क्रूज है उसको ड्रिल करना है। तो एक बार स्टैंड लग गया तो टीवी को आपको सिर्फ यहाँ पर ला के रख देना है, ठीक है। उसके अंदर आपने ला के रख दिए तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर नीचे ये वायर जाने के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ से नीचे से आपको सीधा वायर देना है। यहाँ पर ये हिस्से में आपका सेट टॉप बॉक्स, या तो फिर अगर मेरे इसमें हम लोग जैसे मतलब वाईफाई से लगाते हैं, हमारे पास सेट टॉप बॉक्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर मैं अपना 3 पिन रखूँगा, 3 पिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे दूँगा और फिर हमारा ये टीवी यूनिट पूरा यूज़ करने के लिए टीवी के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको अगर इशू हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ ये इसके ऊपर कमेंट करके बताइए। वीडियो 20 मिनट की हुई है, हो सके तो मैं इसको 1.5 फास्टर में अपलोड करूँगा। अब देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।